नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। आज बुधवार का दिन है, तारीख है 15 जुलाई 2026। आज कल परसों तक के लिए क्या रणनीतियां बनेगी सब आज बता के चला जाऊंगा, एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। कौन कौन से डेटाज आने वाले हैं, बाजार कहां कहां तक टूट सकते हैं, कहां कहां तक बढ़ सकते हैं, क्या ब्रेकआउट जोन है, क्या ट्रेंड है, क्या नहीं करना है, चार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए करता हूं वीडियो की शुरुआत। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। इन वीडियोस को देखकर आपके फायदे क्या हैं? पहला, आप अभिमन्यु बनने से बच जाते हैं। कैसे? मैं देता हूं ब्रेकआउट जोन। ब्रेकआउट जोन के अगर बाजार नीचे चल रहा है तो खरीदारी करना अवॉइड करना है, तो गलत काम करने से बच गए। ट्रेंड को फॉलो करोगे, सूनर और लेटर परेशान करे या इमीडिएट हो जाए तो भी आपका जाओ माल होने की पॉसिबिलिटी को कम हो जाता है। दूसरा, बाजार में इंपल्सिव ट्रेड्स कम कर दोगे, ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, दिल दिमाग एक जगह पे होगा तब काम करोगे, तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और आगे चलने वाले बाजार को पहले पालोगे, पहले जान जाओगे, तो अभिमन्यु बनने से भी बच जाओगे। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं पहले कि हम किस तरह से इमेजेस आप लोगों को दे देते हैं जिन्होंने भी प्रीमियम प्लान्स लिए हुए इंटेलिसिस के। हालांकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल और डेमो दिखा रहा हूँ जिस तरह से हम अपने क्लाइंटों को ये सारी चीज़ें अवेलेबल एडवांस में करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की इमेज होती है जो पिछले आज से 13 तारीख को यानी मंडे को जो वीडियो डाली थी। अच्छा, वीडियो की सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ कैसे होती है? फ्राइडे को एक वीडियो डलती है जो पूरे इस हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होती है, मंडे को वीडियो डलती है अगर कोई चेंजेस है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में, तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की वीडियो देखकर आप लोगों को व्यू चेंज करके मैं दे देता हूँ। तो मंडे वीडियो एक आएगी, वेडनेसडे की वीडियो आएगी, मंडे वाली वेडनेसडे तक के लिए, वेडनेसडे वाली फ्राइडे तक के लिए, और फ्राइडे वाली पूरे हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होती है। और डेली वीडियोज़ भी डलती रहती हैं। तो पेज को फॉलो करते हैं तो आप, मेरे ख्याल से हम तो कोशिश यही करते हैं कि आपके पास A to Z सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों तक पहुँच जाए। तो ये देखिए, क्रूड ऑयल का जुलाई वायदे का एनालिसिस था, गोल्ड का अगस्त वायदे का एनालिसिस था, सितंबर सिल्वर का एनालिसिस था। कहाँ कहाँ तक टूट सकता है, कहाँ कहाँ तक बढ़ सकता है आप लोगों को बता दिया गया था। ब्रेकआउट जोन आप लोगों को बताया था 7474 का। अच्छा, एक एग्जांपल देखो, कल का हाई लो कितना था? 7484 के आसपास का कल का लो। चेक कर लीजिएगा भैया, स्क्रीन खुद प्रमाणित करके देती है। हालांकि यहाँ पर अपन गोल्ड की बात करेंगे, लेकिन एक डेमो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 7484 के आसपास का लो था और अभी बाजार वापस से 7700 चल रहा है। तो ब्रेकआउट जोन कटने के बाद बाजार ने अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया और ऊपर चल रहा है। वैसे ही गोल्ड को देखो, बाजार 1 लाख कल का लो कितना था? 1,40,700 के आसपास का था, आई गेस इसी के आसपास का था। और ये देखो आप लोगों को सपोर्ट लेवल क्या दिया था, इन्हें गिरता हुआ बाजार कहाँ रुक सकता है बताया था। कल का हाई 144 के आसपास का था, 143 के आसपास का था। तो ओवरऑल जो अपन ने शॉर्ट टर्म एनालिसिस बात करी थी, बाजार को साइडवेज बताया था, 149,600 का ब्रेकआउट जोन बताया था। बाउंस में किसी ने भी कहीं पर भी बेचा होगा, लाओ माल। यहाँ खरीदा होगा छोटी मोटी क्वांटिटी में बाउंस के लिए, तो भी लाओ माल। तो इसी तरह से सिल्वर की भी एनालिसिस है, कहाँ कहाँ तक टूट सकती है, कहाँ कहाँ तक बढ़ सकती है, क्या बाजार का ब्रेकआउट जोन है, क्या बाजार का ट्रेंड है, सब कुछ बता दिया जाता है। तो ये इस तरह से इमेज आप लोगों को आज से जो मैं लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा चार्ट्स के साथ और भी मिल जाएगी। ठीक है, अपन लिए चलता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर कहाँ ये अपना जो अभी डेटाज आने वाले हैं। तो अभी इम्पॉर्टेंट वीक है भाई, ये आज से नहीं, फ्राइडे की वीडियो में भी कहा था, मंडे की वीडियो में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। आज कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा रिलीज होंगे। देखो आज हम खड़े हुए हैं बुधवार पे, तो ये 6 बजे के आसपास डेटा रिलीज होंगे और ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। CPI का डेटा है भाई, कल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्सडे का डेटा देखो, ये सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके कलर पिंक हैं और ये थोड़े से डल हो जाते हैं, तो ये मीडियम बाजार में वोलेटिलिटी ला सकते हैं। तो गुरुवार को भी और शुक्रवार को भी सब तांडव है डेटा बेस्ड। तो हमको एक चीज़ यहाँ से क्लैरिटी मिल गई कि भाई डेटा बेस्ड बाजार में वोलेटिलिटी ट्रिगर हो सकती है। जो देखो ये 6 बजे के आसपास होगी और ये 7:30 बजे के आसपास फ्राइडे को होगी। तो आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है, कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है और फ्राइडे का भी दिन इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर ऐसे टाइम पर आपके पास अगर हमारा साथ है तो मुझे लगता है कि ये सारी वोलेटिलिटी जो ट्रिगर होगी उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से ये आप लोगों को दे दिया जाता है। अब अपन समझते हैं, चार्ट्स को समझते हैं। चार्ट्स यानी कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को इमेज फॉर्म पे भी दिखाऊंगा वो किस तरह की इमेज होती है। चलो इमेज पहले दिखा देता हूं मैं।
तो यहाँ से अपन चलते हैं सीधे। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से गोल्ड की ये एनालिसिस है, इसको ओपन विथ करते हैं ये तो देखिए ये आप लोगों के समक्ष आ गया। ये इस वीक के लिए शीट बनी हुई है 15 से 17 तारीख तक के लिए। आज हम 15 पे खड़े हुए हैं। बाजार अगस्त वायदे की एनालिसिस है, कहाँ कहाँ तक टूट सकता है ये पता है, कहाँ कहाँ तक बढ़ सकता है ये पता है, बाजार का ब्रेकआउट जोन क्या है और बाजार का ट्रेंड क्या है। तो अब अभी खरीदारी नहीं करना है, क्योंकि अभी का भाव कितना चल रहा है 141-200 के आसपास, और बाजार का ब्रेकआउट जोन कितना है 145 के। तो जब करंट मार्केट प्राइस ब्रेकआउट जोन के नीचे है तो भाई साहब खरीदारी करनी है, अवॉइड करनी है। यहाँ तक ये सारे जोन तक बाजार टूट सकते हैं। डेटा आने के बाद बाउंस बैक आते हैं तो इन लेवल्स तक आ सकते हैं। बाय करना है तो सिर्फ इसके ऊपर निकलने के बाद बाय करना है। ये मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ तो और बेहतर तरीके से क्लियरिटी आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइन मारो पैसा बना वाला चार्ट जरूर फॉलो करिए आप लोग। तो मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ अभी सीधे चार्ट में। ये देखिए गोल्ड का चार्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए जी ओपन हो गया। हाँ ये देखो एक गोल्ड का चार्ट है ना। तो आखिरी में गोल्डन स्टेटमेंट भी दूंगा, तो पूरे वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा मैं, है ना। तो अभी देखिए अभी बाजार का भाव कितना चल रहा है 1,41,200। टाइम कितना हो रहा है 12:35 दिन का। करंट मार्केट प्राइस है 141,200 का, है ना। और ब्रेकआउट जोन ये है, ब्रेकआउट जोन कौन सा है 1,45,000 का। तो जब तक इसके ऊपर नई कैंडल ना बन जाए तब तक ये तेजी आ जाए इसकी उम्मीद कम है। तो अगर आप लोगों को मंदी करनी है तो 145,000 का स्टॉप लॉस जरूर लेके चलना है। अभी बाजार लगभग यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना। तो बाजार टूट कहाँ तक सकते हैं 139,000, 136,500, 134,500 इतने टूट जाए संभावना कम है। लेकिन भाई साहब जहाँ पर हम सोचना खत्म करते हैं ना वहाँ से बाजार सोचना स्टार्ट करता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे जोन तक बाजार अभी टूट सकते हैं, तो बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको ETF में स्टैगर्ड वे में फेस्टिवल सीजन के हिसाब से, शादी वगैरह के हिसाब से अगर गोल्ड में खरीदारी करनी है तो आप इन सारे जोन पर अपनी मान लेते हैं आपको 9 रुपये इन्वेस्ट करने, 9/3 = 3। 3 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, 3 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, 3 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। इस तरह से स्टैगर्ड वे बना सकते हैं। अगर इनकेस मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक नहीं आया, तो आप इसके ऊपर निकलने के बाद फ्रेश खरीदारी कर लीजिए जो बचा कुचा का माल रहता है। अब क्लियर है। अब समझते हैं कि बाजार तो अभी यहाँ पर चल रहे हैं, तो आगे क्या हो सकता है। डेटा आने के बाद देखो स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है बाजार में। काफ़ी लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, अरे सर आपने तो ऊपर का भी बता दिया, नीचे का भी बता दिया, अभी हम क्या करें। तो भाई साहब सब्र का फल मीठा होता है, इस बात को अपने अंदर बसा लो। और दूसरी बात, बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। 1-2 ट्रेड छूट जाएंगे चलेगा, लेकिन समझ लो पूरी प्रोसेस को पहले। बाजार अभी यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ तक शूट कर सकते हैं 144,200, 143,850। इस जोन पर आप लोग बिकवाली कर सकते हैं इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से। मान लीजिए यहाँ पर अभी बाजार चल रहा है, यहाँ से गिर गया, ट्रेड नहीं हो पाया। जरूरी है क्या ट्रेड होना? नहीं है ना भाई साहब। अकाउंट में, खाते में पैसे सुरक्षित रहने चाहिए, बचेंगे तो लड़ेंगे। बाकी मान लेते हैं आपने इस जोन पे बेचा, इस जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया, ये लाव माल हो गया। अब ये लाव माल नहीं हुआ आपका, मान लेते हैं ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो भाई साहब कम से कम एग्जिट प्लान पता है ना, आप अभिमन्यु बनने से बच गए। इसके ऊपर नई कैंडल बनने दो, फिर इसके 143,850 के नीचे के स्टॉप लॉस से 145K के ऊपर आप बाय कर सकते हो 149,000 के लिए। क्लियर है। अब आपको ये पता है क्या नहीं करना है। जब तक ये लेवल ना कटे तब तक बाय नहीं करना है। ये लेवल कट जाए तो सेल नहीं रखना है, इसके ऊपर बाय कर सकते हैं और इस जोन पर सेल करना है इन सारे टारगेट्स के लिए। क्लियर है। वीडियो पसंद आ जाए ना तो ठोक देना लाइक, और ज़रूरतमंदों तक पहुंचा के उनकी और हमारी मदद कर देना। इसके अलावा मैं सिल्वर का भी वीडियो लेके आऊँगा, जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी बहन जी बाद में रिएक्ट करती हैं, भैया जी पहले कर जाते हैं, कभी कभी गोल्ड बाद में करते हैं, भाई साहब बाद में करते हैं, बहन जी पहले कर जाती हैं। तो आपको अन्ना तो बनना पड़ेगा, हम अन्ना है। अब देखो इसके साथ ना मैं चाहता तो आपको डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस दे सकता था, मैं चाहता तो आप लोगों को USD INR को यहाँ पर इंडियन करेंसी की वजह से जो गोल्ड नहीं गिर पाया वो गिर पा रहा है वो समझा देता, जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर लेता, क्रूड की बात कर लेता। लेकिन इस खिचड़ी को पकाने से आप अभिमन्यु ही बने रहेंगे। तो बेटर ये है कि जो बाजार को पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरत है वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ, और वो मैं कर चुका हूँ। एकदम क्रिस्प वीडियो है। किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट कर देना। सिल्वर का वीडियो जरूर रेफरेंस में लेना। जय श्री महाकाल। लावमाल के कमेंट्स करते हो अगर कुछ भी नहीं करने का मन है तो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लावमाल करिए। लावमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लावमाल के कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.